श्री राधे। प्रहलाद का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद इसी सप्तम स्कंध के 10वें अध्याय में त्रिपुरासुर विजय की कहानी आती है। जब देवताओं ने असुरों का युद्ध में असुरों को जीत लिया, सारे असुर मय नाम के दानव के पास गए और मायावियों में बड़ा आचार्य था मय ने एक विमान बनाया। कैसा विमान बनाया? स निर्माय पुरस्तिस्रो हैमी रौप्याय विभु, यानी 3 विमान बनाया। एक हैमी सोने का, एक रौपी चांदी का और एक आयसी लोहे का। तो सोना, चांदी और लोहे के 3 विमान बनाए। ये विमान दुर्लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ते थे। अपाय संयोगा, कब आए कब चले गए पता ही नहीं पड़ता था। दुर्वितर्क परिच्छदा, अंदर क्या क्या सामग्री रखा हुआ है कुछ भी नहीं पता चलता था। और अलक्षित होकर शत्रुओं का संहार करते थे। जब युद्ध होने लगा, बेचारे देवताओं को कुछ दिखे ही नहीं, ऊपर से शस्त्र आए, देवता बेचारे दुखी हो गए। तो सारे देवता भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने भी अपने पिनाक धनुष में अस्त्र का संधान किया और उन तीनों पुरों पर बाण का प्रहार किया। जो त्रिपुर में बैठे थे सब लोग निष्प्राण हो गए, मर गए, नीचे गिर गए। ऐसे बाण गिर रहे थे भगवान शंकर के। एक बाण से हजारों जैसे सूर्य की किरणें गिरती है। हाँ, अग्निवर्णा ईसव उत्पेतु सूर्य मंडला, मानो सूर्य से मानो बाण की तरह, किरण की तरह बाण गिर रहे हो। सर्वे सारे मर गए, परंतु मय सबको ले गया। एक रसकूप था, मृत संजीवनी रस का कुआं था, उसमें सबको डुबाया। सब पहले से ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली होकर आ गए। जब भगवान शंकर ने देखा कि ऐसे मारा था, फिर ये उठेंगे इस तरह से तो कभी युद्ध समाप्त ही नहीं होगा। भगवान बड़े उदास हो गए। जब उदास हो गए तो भगवान विष्णु आए और उन्होंने युक्ति बताई। तो क्या युक्ति किया उन्होंने? जब उदास देखा भगवान शंकर को, वत्स आसीत् तदा ब्रह्मा जी बछड़े बन गए, स्वयं विष्णु जो है गाय बन गए और उस रसकूप में जाकर वो मृत संजीवनी का जो रस था उसे पीने लगे। पर भगवान विष्णु की माया से जो वहाँ पर जो रक्षक लोग बैठे हुए थे, वो बेचारे ऐसे मोहित हो गए, वो कुछ कर ही नहीं पाए। तो सारा रस पी लिया। पीने के बाद जब फिर भगवान से कहा कि अब आप इनका संहार कीजिए। भगवान ने फिर बाण का संहार किया भगवान शंकर ने। तो अब तो क्योंकि रस का जल था नहीं, अब वो अमृत रस था नहीं, तो वो समाप्त हो गया। अब सारे मर गए, तीनों के तीनों त्रिपुर भी समाप्त हो गए। तो भगवान नारायण की बुद्धि के कारण यहाँ पर भगवान शंकर त्रिपुर का विनाश कर सके। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है, बल के साथ हमें बुद्धि बल की भी आवश्यकता होती है, युक्ति से भी काम लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से यह त्रिपुरासुर विजय का प्रसंग। जय जय श्री राधे।